नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। साधना अपने आप में अद्भुत है। अच्छा, सोचता हूं साधना अपने आप में अद्भुत है तो साधना करने का मन भी करता है। अच्छा, साधना में एक अलग सी मस्ती होती है, एक अलग आनंद होता है, एक अलग सोपान होता है, जिसे आप उच्चतम सोपान भी कह सकते हैं। बुल्ले शाह से लेकर और कई सारे संतों तक मैंने देखा, मतलब साधना करते करते अपनी मस्ती में खो जाते थे, गुम हो जाते थे। आंख मीचते मीचते कब उठ करके नृत्य करने लगे पता ही नहीं लगता था। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आंख बंद कर बैठना स्वामी जी बोरियत जैसा है। आंख बंद करने के रहस्य को शायद वो भी समझे ही नहीं। जिस क्षण आंख बंद करने पर आनंद आने लगा, यकीन मानिए आंख खोलकर आप संसार को देखना नहीं चाहेंगे, वो मस्ती है। पर मुझे यह लग रहा है कि बसंत पंचमी कल थी और मैं वस्त्र आज पहनकर बैठा हूं। पीले वस्त्र है ना, बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र लोग अधिकांश डालते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। पर यकीन मानिए सरस्वती के हाथ में वीणा भी होती है, बड़े बड़े गुरुओं के हाथ में वीणा भी थी, कृष्ण के हाथ में बांसुरी भी है। कभी कभी सोचता हूं और भगवती से कहता हूं, मां वीणा धारिणी से कहता हूं कि मुझे कम से कम अपने आप को रिझाने के लिए स्वर भी जरूर दे। क्योंकि तेरा स्वर वो भी एक तपस्या है, तेरा स्वर भी एक साधना है। और यकीन ना हो तो ऋग्वेद, यजुर या साम में देखिए, 4 वेदों में से एक सामवेद है। सामवेद वो जो समूचा स्वर पर आधारित है, संगीत पर आधारित है। इसी प्रकार आप जब बच्चों को पढ़ते देखेंगे, जो संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है 33 प्रकार के स्वर व्यंजन, लवर तवर चवर वगैरह। मैं खुद कह रहा था, मेरा मन था कि भगवती के मैं तुझे गाकर भी रिझा सकूं। मेरा कभी कभी मन करता है, मैं आपसे शेयर करता हूं, कभी कभी मन करता है कि कहूं, 2 पंक्ति बहुत प्यारी लगती है कि जब ये गाऊं तो ये भी मेरी साधना में सम्मिलित हो। वो पंक्ति थी, वो 2 पंक्ति। और मेरे पे गाना कुछ नहीं आता, मैं कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हूं, मगर हां भाव जरूर है। और भाव से बड़ा मुझे लगता है कि ताकत कुछ नहीं होती। वो 2 शब्द मैं तुम्हें सुनाता हूं। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसा मन में भाव आता है कि मैं गाकर भी परमात्मा तुझे रिझा सकूं। और स्वर भी तो एक साधना है। और अगर स्वर साधना नहीं होती तो कभी मां मीरा परमात्मा को रिझाने के लिए गाती नहीं, कृष्ण कभी मुरली बांसुरी बजाते नहीं, सरस्वती कभी वीणा बजाती नहीं, भगवान शिव का डमरू बजता नहीं। ये अपने आप में सब साधना ही तो है, साधना का ही एक पार्ट है। कोई भक्ति में, कोई मंत्र में, कोई स्वर में साधना कर कर रिझाता परमात्मा को ही है। और सच मानिए किसी तरीके से भी रिझाया जा सके, मनाया जा सके किसी साधक को, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। अच्छा, हम जैसे सन्यासियों के जीवन में इससे श्रेष्ठ कुछ है भी नहीं। वो मान जाए बस इतना पर्याप्त है। साधना में जपते जपते जब एक बार मन में भाव आता है तो 2 शब्द आंसुओं के साथ निकल ही जाते हैं। और तुम भी जब जपते जपते 2 शब्द परमात्मा को बोलने लगो, गाने लगो, तो शर्माना नहीं। कैसा गाता हूं, कैसा नहीं गाता हूं, यह मैटर नहीं करता। मैं अपने परमात्मा के लिए गाता हूं, यह मैटर करता है। नमस्ते।